नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बड़ा गैप अप आज बाजार में देखने को मिला है और जैसे अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी में तेजी है और इसी तरीके से 300 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली है। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी और क्या इस तेजी में हमें ट्रेड करना चाहिए, और साथ साथ मैं कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली लेके जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी में आज दोस्तों बड़ी गैप अप देखने को मिला है और जो मतलब बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं भी किया था। अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस के हिसाब से कल जो हमने एनालिसिस करी थी तो उसके हिसाब से एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिला था, और कल जो क्लोजिंग थी कल की, वो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के बिलो हुई थी, यानी कि इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था। बट अब देखो, गैप अप गैप डाउन किसी के हाथ में नहीं है, और वैसे मेरी कोई पोजीशन नहीं थी और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी कल की कोई पोजीशन नहीं है। और आज गैप अप देखने को मिला बाजार में, आज एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। और आज का अगर मैं एग्जैक्टली हाई के बारे में बताऊं तो हाई जो बना था वो 19,164 के आसपास बना है। तो 19,164 का जो हाई बना था वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पाया। कई बार ऐसा होता है ना कि गैप अप होता है तो बाजार फिर चढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है। बट अगर आप देखेंगे, मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो गैप अप हुआ है वो गैप अप के बाद मार्केट लगातार नीचे आया। सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बट उस गैप अप के बाद बाजार में तेजी डाउनफॉल देखने को मिला। और ये जो गैप बना है, अगर इस गैप की हम बात करें तो ये गैप जल्दी आपको फिल होता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपको कोई भी ये चीज नहीं बता रहा कि आप नेकेड सेलिंग करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। बट लेवल्स अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। अब यहां से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, वो कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा, और वो रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें वो बनेगा 19,150 के आसपास। 19,150 से लेके 170 के बीच में अगर निफ्टी काम कराता है, 19,150 से लेके 19,170 के ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट इस रेंज में आता है, तो वो एक बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दूसरा दोस्तों ये है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, यहीं पे ही ट्रेड कराता है, तो ये जो गैप बना है ये गैप भी फिल हो सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान में आप रख सकते हैं, और अगर आपको ट्रेड प्लान करना है अपना तो कोशिश करिए 19,170 के ऊपर जाता है, उसके आसपास सस्टेन करता है, तो वो बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फिर वहां से मार्केट में हो सकता है कि 19,300 का जो लेवल है वो आपको निफ्टी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट कोशिश ये करिएगा कि ओवरनाइट पोजीशन मत रखिएगा अपनी। मैं आपको ये सलाह दूंगा। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आज गैप अप हुआ है तो कल गैप डाउन भी हो सकता है, और अगर कल गैप डाउन होता है तो उसके बाद भी गैप अप हो सकता है। और ये गैप अप गैप डाउन ये जो हो रहे हैं ये बड़े लेवल के हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे 150 पॉइंट की तेजी, 200 पॉइंट की तेजी, 100 पॉइंट का गैप अप, 100 पॉइंट का गैप डाउन, इस तरीके से देखने को मिला है। तो जो आप ऑप्शंस में बाय करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट डे मेजर प्रॉफिट या मेजर लॉस देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा अपनी जो पोजीशन है उसको आप इंट्राडे ही रखें, बेटर रहेगा। और आज के दिन अगर मैं बात करूं, आज मेरा एक भी ट्रेड नहीं था, क्योंकि आज मुझे बाजार कुछ क्लैरिटी मिली नहीं। तो क्लैरिटी नहीं थी तो मैं आराम से पूरे दिन मार्केट को वॉच करता रहा, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कई बार ट्रेड ना लेना भी ट्रेड में होने से बेहतर होता है। और जो लेवल की मैं बात करूं 19,170 या 150 के आसपास मान के चलिए, 150 से 170, वो एक बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो उस केस में आप कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हैं वो भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब देखो, कई चीजें ऐसी हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बट अगर मैं बात करूं, देखो आपको पैसे से मतलब होना चाहिए। मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो पैसे से आपको मतलब होना चाहिए। जो नहीं है वो निफ्टी बैंक निफ्टी से है, वो स्टॉक में भी आप इन्वेस्टिंग करके, अभी अपॉर्चुनिटी है यार, बाजार गिरा हुआ है तो स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हमेशा ये देखते हैं कि यार जब बाजार गिर रहा होता है तो हम डरते हैं, नहीं यार अभी स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, अभी बाजार और गिर सकता है। ठीक है यार, आप यहाँ पे एवरेजिंग करना भी स्टार्ट करिए। इन्वेस्टिंग बहुत 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 जरूरी है, और इस टाइम बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे रेटों पे मिल रहे हैं यार, और मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसी के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। बट आप लोग ये
ये सोच रहे होंगे कि इस गिरती मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो जरूर आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट गिर रहा है बट ये इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी वॉरेन बफेट सर की कि जब लोग डरे हुए हैं तब आप इन्वेस्टमेंट करो, जब लालच में हो लोग तब आप प्रॉफिट बुक करो। अब ये लाइन सुनकर आप लोग मोटिवेट मत हो जाना और जाके ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट मत कर देना। ये बात सही है कि मार्केट जब गिर रहा होता है तो हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दे। स्टॉक सिलेक्शन करके उसका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके ही तभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है और आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। यही नॉलेज ना होने की वजह से न्यू ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस हो जाता है। कुछ लोग अपने जॉब और बिजनेस में बिजी होने की वजह से सीखने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। कुछ लोग कभी भी मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर रखें। काफ़ी लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के रखो। अब फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के लिए आपके पास उतना फाइनेंस तो होना ही चाहिए और जो कि वो एडवाइजर हमें सही एडवाइस दे, हम अपने कैपिटल को कैसे ग्रो कर पाए, ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो आज मैं उनकी टेंशन को दूर कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप मोतीलाल ओसवाल के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेगा जो आपके इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा और आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल इंडिया का एक ऐसा रेप्यूटेड ब्रोकर है जिसके मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से ज्यादा उसके कस्टमर है। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सेपरेट डीमेट अकाउंट चाहिए। आप मोतीलाल ओसवाल के साथ जीरो मेंटेनेंस के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेपरेट डीमेट अकाउंट इसलिए चाहिए ताकि आपकी ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों मिक्स ना हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है या इंट्राडे होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। मोतीलाल ओसवाल में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एफएनओ, आईपीओ, करेंसी, कमोडिटी एक्सेट्रा। तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और जल्दी से अकाउंट ओपन करें। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। ब्रोकरेज रेट काफी कम है और साथ साथ बोलना चाहूँगा कि बेनिफिट ऑफ अकाउंट ओपनिंग ये मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे टेक्निकल चार्ट, फाइनेंशियल डेटा जो भी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो आपको मिल जाएगा और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जल्दी से रहिए, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताया, तो आप इसमें भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी के बारे में देखें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और ये जो ट्रायंगल है ऑलरेडी मेरे पहले से ड्रॉ किया हुआ है और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊंगा जो आज का जो हाई बना था वो 43,250 के आसपास का जो हाई है वो एक क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो सकता था, बट वो हाई जो है दोस्तों आज सस्टेन नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया 30 मिनट का। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, एक बड़ी रेंज छोटी 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 होती जाती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे ब्लास्ट होने के लिए तैयार हो सकता है बैंक निफ्टी, इधर अपसाइड और डाउन साइड। अब दूसरी बात क्या है कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो बनता है उसके बारे में अगर एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ वो बनेगा 43,150 के ऊपर। 43,150 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और अगर इसके ऊपर बाजार ट्रेड कराता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट की अपसाइड के लिए। दूसरी चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट की मैं बात करूंगा तो सपोर्ट जो बनता है एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो बनता है 42,750 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 42,750 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट है और इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दोनों चीजें दोस्तों, दोनों लेवल्स में आपको दे रहा हूं। तो लेवल्स जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट के नीचे जाता है तो ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 43,150 के ऊपर सस्टेन करता है। सस्टेन करना बहुत जरूरी है, तो वहां से आपको एक अच्छी खासी तेजी भी बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो ये दोनों लेवल अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। पब्लिक टेलीग्राम चैनल में जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसकी हम फोटो क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल में जब भी कोई चार्ट बनता है या कुछ पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और
स्टॉक से रिलेटेड भी कुछ एनालिसिस होती है, कुछ मैसेजेस होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। हमको टिप वगैरह नहीं देते, बट हाँ कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको मिलती रहती है। दूसरी चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, तो लर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टेक्निकल सीखना चाहें, इसी तरीके की और भी तरीके की एनालिसिस होती है, उसको सीखने के लिए आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है इसमें कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। कब स्टॉक को बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट लगाया जाता है वो बताया जाएगा। स्टॉक ही नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म कैसे करना है, सब कुछ सिखाया जाता है इसमें। इसके साथ साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और कोई डाउट है, कोई करिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, और साथ साथ हमारी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन और ऑप्शन स्ट्रेटेजी और टेक्निकल का कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।